हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज बुलिंग, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। तो बुलिंग जो है वो बहुत ही हर्टफुल होती है। किसी को आप फिजिकली कोई हर्ट करते हो, किसी को मारते हो, पीटते हो, पुश करते हो, फिजिकली आप उसको तंग करते रहते हो। एक तो ये होती है बुलिंग। और फिर वर्बल भी होती है बुलिंग। आप तरह तरह के रिमार्क्स देते हो, है ना, और इस तरह की बातें करते हो जो बहुत ही पिंचिंग हो, इंसल्ट करना, है ना, या कुछ बुरा भला बोलना, गालियां देना, ये सब भी बुलिंग के ही फॉर्म्स हैं। इसके अलावा इट कैन बी सोशल। उसमें ये कि आप एक्सक्लूड कर दो किसी को कि ये अच्छी लड़की नहीं है या अच्छा लड़का नहीं है, इससे नहीं बोलना, इससे नहीं बात करनी, है ना। और उसके बारे में र्यूमर्स फैलाना, ये भी एक बुलिंग का ही फॉर्म है ना। उससे और इसके अलावा साइबर बुलिंग भी है आजकल, क्योंकि सब लोग बहुत ऑनलाइन रहते हैं, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर बुलीज के उनको वो ऑनलाइन भी बुली करें, है ना। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, बुलिंग का इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बुलिंग बहुत ही सीरियस क्राइम है ना, और हमें इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इसको अगर कोई बच्चा, कोई भी आपका बच्चा, देखो इट कैन बी बोथ वेज। आपका बच्चा भी बुली हो सकता है या आपका बच्चा बुलीड हो रहा हो सकता है ना। बोथ वेज इट इज वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर द पर्सनैलिटी एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ द चाइल्ड, है ना। तो अगर किसी बच्चे के साथ बुलिंग हो रही है तो आपने देखा होगा कि बच्चा स्कूल जाने को रिलक्टेंट हो जाता है या अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर देता है, पार्टिसिपेट नहीं करता, और उसको उसकी जो इंटरेस्ट है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों से बात करना उसको अच्छा नहीं लगता, और मल्टीपल इंजरीज होती हैं, अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज होती हैं। कहीं पे भी कोई चोट लग गई, या कपड़े जो हैं उसका कोई सिस्टम नहीं है, कभी फटे हुए हैं, कभी बाहर निकले हुए हैं, और नोटबुक्स फटी हुई हैं या तो मिसिंग है, और उसकी बहुत सी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। और जब आप बच्चे से बात करते हो तो बच्चा आपको कुछ नहीं बताता, बस वो चुपचाप खड़ा रहता है। कई बार आपको बच्चे की आईज में बहुत लोनलीनेस लगती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। अब जो बुलीज होते हैं वो बहुत बुरी तरह से थ्रेटन करते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें मारेंगे, और तुम्हें ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो वो बुलीज का बहुत ज्यादा डर भी हो सकता है ना। एक बच्चे ने मुझे बताया कि मैं जब बस में आता हूँ तो जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड नहीं है एक्चुअली, बड़ा भैया है, तो वो लगातार मेरी चीक्स को खींचता रहता है। जैसे मुझे बहुत पेन होता है, मैं उनको बहुत बोलता हूँ और मैं जाके किसी और सीट पे बैठ जाता हूँ, पर वो भैया जो हैं वो वहां भी आ जाते हैं, वो ऐसे करते हैं मेरे साथ। तो मैंने बोला कि आपने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया? तो वो कहता कि वो भैया कहते हैं कि अगर तूने बताया तो फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू फाइंड आउट सच साइंस, कि कहीं आपका बच्चा बुली तो नहीं हो रहा, कहीं आपका बच्चा इतना विड्रॉ तो नहीं अपने आप को कर रहा। हो सकता है कि उसको वर्बली कुछ थ्रेटन किया जा रहा हो, है ना, या फिर कोई डिमांड रखी जा रही हो। जैसे बहुत बच्चे ऐसे कह देते हैं कि तू मेरा होमवर्क करेगा, मेरे लिए नोट्स बनाएगा, है ना। तो ये भी एक तरह से, अगर नहीं बनाया तो फिर देखना, या पैसे लेके आना, मुझे पैसे देने हैं, या मेरे लिए टिफिन लाना, वो अपना टिफिन उनको दे देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉसी होते हैं और वो इस तरह के काम करते हैं, है ना। या फिर किसी की र्यूमर्स फैला देना और उसको मेंटली हर्ट करना। तो ये साइंस होते हैं, काफी पेरेंट्स को बहुत अटेंटिव रहना चाहिए। अब करना क्या चाहिए? पहले तो अगर जरा सा भी बिहेवियर में बच्चे के चेंज नजर आता है
तो वी शुड बी अलर्ट कि कुछ बात गलत है, राइट? तो इमीडिएटली हमें उसके फ्रेंड्स और स्कूल अथॉरिटीज के साथ बात करनी चाहिए। और साथ के साथ हमें बच्चे को रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के बारे में बताना चाहिए। अगर बच्चा किसी के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करेगा तो उसके साथ भी फिर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होगा, है ना? फिर हमें रेजिलियंस की बात करनी चाहिए, सेल्फ वर्थ की बात करनी चाहिए। रेजिलियंस का लेसन सिखाना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर बच्चा रेजिलियंट होगा तो वो छोटे मोटी कोई ऐसी बात है उसको बर्दाश्त करेगा और उसका मुकाबला करने की कोशिश करेगा, राइट? और सेल्फ वर्थ कि तुम यूजलेस नहीं हो, क्यों किसी भी तरह की बातें सुनो, तुम बताओ अपने टीचर को, अपने फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को। और साथ ही साथ बच्चे को ये भी बताना पड़ता है कि अगर आप कहीं अकेले में हैं तो ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द बुली एंड मेक नॉइस, राइट? आपको शोर मचाना है सो दैट लोगों का अटेंशन उधर की तरफ आए। अब बात करते हैं हम साइबर बुलिंग की। तो साइबर बुलिंग में भी ऐसा होता है कि किसी ने कोई गलत किसी का वीडियो शेयर कर दिया या कोई फनी मीम्स बना दिए या फिर कोई गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स लिख दिए, है ना? हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, बट फिर भी, और फिर इस तरह के वीडियोस को स्प्रेड कर देना इट इज पनिशेबल, बट फिर भी करते हैं लोग, है ना? तो अगर बच्चा साइबर बुलिड होता है तो वो फटाफट अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, या अगर कुछ देख रहा है तो वो छुपाने की कोशिश करेगा, है ना? और या फिर डिस्टेंस कर लेगा अपने आप को मोबाइल वगैरह से, इसको यूज नहीं करेगा, स्कूल जाने के लिए मना करेगा या बस में जाने के लिए मना करेगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट वंस अगेन कि हम बच्चे की सारी एक्टिविटीज पे नजर रखें। So friends, subscribe my channel Raising and Rising, like, share, and don't forget to hit the bell icon.